नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हमारा आज का विषय रहेगा कुंभ लगन वालों के लिए शनिदेव 12 भावों में बैठकर किस प्रकार फल देते हैं। अब तक हमने बात की मेष लगन से लेके मकर लगन तक शनिदेव 12 भावों में सभी स्थितियों में कैसा परिणाम देते हैं। कुंडली में शनि उच्च हो, नीच हो, स्वराशि के हो, मित्र क्षेत्रीय हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे किसी भी तत्व की राशि में हो, अग्नि तत्व हो, जल तत्व हो, वायु तत्व हो या पृथ्वी तत्व हो, उन सभी के बारे में उन्हीं के विचारों को हमने अब तक आपको यहाँ बताया है। आज हम बताएंगे कि कुंभ लगन के अंदर जहाँ शनिदेव पहले से ही स्वग्रही अपनी राशि के अंदर होते हैं, मूल त्रिकोण राशि के अंदर होते हैं, कैसा फल देंगे सभी 12 भावों में बैठकर। कुंडली के अंदर शनि 2 भावों के मालिक होते हैं और एक जगह स्थिति से बैठते हैं और 3 जगह पर दृष्टि देते हैं, यानी लगभग 6 जगह को शनि अकेला कुंडली में कवर करता है। वहीं गोचर में देखें तो शनि एक स्थान पे चलकर 3 जगहों को दृष्टि देते हैं, यानी अकेले शनि वर्तमान की कोई सी भी स्थिति हो, वो अपनी स्थिति के कारण, गोचर के कारण, दृष्टियों के कारण व्यक्तियों को 10 जगह प्रभावित करते हैं। और यदि उनकी दशा अंतर और प्रत्यंतर भी आ जाए तो समझ लीजिए 3 स्थितियां और बढ़ जाती हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को शनि की महादशा, अंतर और प्रत्यंतर हो तो शनिदेव उसको लगभग 13 तरीके से प्रभावित करेंगे। शनि के नाम से हर व्यक्ति विशेष डर जाता है कि मुझको शनि की दशा शुरू हो गई, 7.5 शुरू हो गई, ढैया शुरू हो गई, मेरे शनि कैसे रहेंगे, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मुझे हानि तो नहीं हो जाएगी। ये सब चीजें, क्योंकि शनि स्वभाव में अशुभ है। अशुभ ग्रह की हमेशा से आदत होती है कि वो जो भी रिजल्ट देगा आपको देगा तो निश्चित, लेकिन परेशान करके देगा। 2 तरीके के टीचर होते हैं, कोई आराम से बात समझाते हैं, कोई डंडी लेकर समझाते हैं, लेकिन बात दोनों को सेम ही समझानी है। वहीं लोग बाग शनि से संबंधित स्थितियां आते ही घबरा जाते हैं, जबकि घबराना नहीं चाहिए, उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर वो प्लेनेट वहां पर बैठकर कुछ कमियां दे रहा है तो उनमें आपको सुधार करना चाहिए। उन्हीं स्थितियों के मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि कौन सा ग्रह किस भाव के अंदर अच्छा है, बुरा है, कैसे फल देगा, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या स्थिति उसकी होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं कुंभ लगन में विराजमान शनिदेव के बारे में कि लग्नेश जब लगन के अंदर बैठे तो व्यक्ति की अच्छी शारीरिक डील देता है, व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छी आयु प्रदान करता है, मान सम्मान प्रदान करता है, सामाजिक क्षेत्र के प्रति मान सम्मान देता है, व्यक्ति का राजनीति के प्रति झुकाव, राजनीतिक कार्यों के प्रति झुकाव, सामाजिक कार्यों के प्रति झुकाव, लोगों के प्रति सद्भावना होना, परोपकार के कार्य करना। कहीं भी किसी को किसी भी तरीके से ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है तो वो अपने आप को इस काबिल समझता है कि मुझे लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस लिहाज से ये स्थिति काफी बेहतर है। लग्नेश का लगन में होना, स्वराशि और मूल त्रिकोण दोनों कहलाती है ये, तो ये शश नामक महापुरुष योग बनाती है। पंच महापुरुष योग में जो शश नामक महापुरुष योग है वो शनि से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि करता है। शनि मेहनती है, शनि को शास्त्र में दास, श्रमिक, नौकर, राजनीति, जनता, प्लेन जमीन, खेती से संबंधित कार्य, जमीन से उपजाए चीजें, लोहा, चमड़ा, इन सब का कारक कहा गया। तो ये सारी चीज उस व्यक्ति के लिए फलीभूत हो जाती हैं जब शनि की स्थितियां कुंडली में इस प्रकार से मजबूत हो। वहीं शनि आपकी कुंडली के अंदर द्वादशेश भी हैं, लेकिन ग्रह जब लगन में बैठे तो लगन के फल ज्यादा मिलेंगे। इसमें आप द्वादशेष होने के फल आपको ना के बराबर मिलेंगे, क्योंकि आप इसे समझिए द्वादशेष भी लगन में ही विराजमान है तो ये भी अच्छी बात है, लग्नेश लगन में विराजमान है ये भी अच्छी बात है। शनि की तीसरी दृष्टि जब आती है आपके मेहनत के भाव पर, संघर्ष के भाव पर, हिम्मत के भाव पर, तो ये इसमें बढ़ोतरी कर देती है, क्योंकि शनि यहाँ अपनी राशि से बैठ के मंगल की राशि को देख रहे हैं और मंगल अपने आप में स्वयं साहसी ग्रह है। तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संघर्ष उत्पन्न करा देती है। वो संघर्ष ऐसा संभव है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपका संघर्ष हो जाए, आपके छोटे भाई बहनों से आपके विचार ना मिले। लेकिन कार्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखें तो शनि की दशम दृष्टि कर्म भाव पर है, कर्म के लिए प्रेरित करती है, व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत में लगा रहता है, दूसरे का इंतजार नहीं करता, स्वयं मेहनत में लग जाता। उसको ये जरूरी नहीं है कि कोई आएगा लेबर तो ही काम होगा, उसको पता है कि मुझे कौन सा काम कब किस तरीके से करना है, अच्छा होता है।
वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है शनि, यानी विचारों के अंदर आवागमन होते रहते हैं। व्यक्ति के विचार इधर उधर चलते रहते हैं, वो नई नई योजनाओं में जुड़ा हुआ रहता है जीवन में कि क्या करूं जिससे मेरा कार्य अच्छा हो, क्या करूं जिससे मेरा शरीर अच्छा रहे, मान सम्मान मेरा बढ़ता रहे। उसके लिए वो सामाजिक रूप से नए नए लोगों से जुड़ता भी रहता है और उन जुड़ के सामाजिक रूप से कार्य करता है, जिससे वो समाज के अंदर अपना एक अच्छा वर्चस्व स्थापित कर सके। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छी है। लग्नेश का लगन में होना व्यक्ति को समझदार बनाता है, जीवन की सभी परिस्थितियों में लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर अन्य धनयोग और राजयोग है तो समझ लीजिएगा कि उन धनयोग राजयोग का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आपका लगन यानी आपके स्वयं आपकी बॉडी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। वहीं शनि की ये स्थिति जितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती चली जाएगी, अस्त हो जाएगा सूर्य से, पीड़ित हो जाएगा, तो थोड़ी सी उन चीजों में कमी आ जाती है। बाकी अगर ग्रह यहाँ वक्री भी हो जाए तो भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शनि की लगन में बैठ के स्थिति अपने आप में बेहतर ही होगी। शनिदेव जब विराजमान हो कुंडली के दूसरे घर में तो कैसा फल देंगे? दूसरा भाव धन, कुटुंब, परिवार, बोलचाल, वाणी के लिए जाना जाता है। अब इसको देखें कि शनि अगर दूसरे घर में हो तो कैसा फल देते हैं। शनि अनुशासन प्रिय व्यक्ति है, अनुशासन से चलने वाले, ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये अपनी बात को हमारे ऊपर थोप रहा है, लेकिन वो व्यक्ति थोपता नहीं है, वो हर चीज को तरीके से लेकर चलता है। उनके सामने यदि आप तरीके से बात करोगे, तरीके से चलोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज शनि को बिना किसी परेशानी के टोका टाकी की कोई आदत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी चीजें व्यक्ति के व्यवहार में आती हैं, उनके सामने सब काम बैलेंस रहेगा तो वो जीवन में सब हर किसी से खुश रहेंगे। अब शनि यहाँ बृहस्पति की मीन राशि के अंदर है, ये जल तत्व राशि है और शनि जैसा ग्रह वहां विराज, यानी उनकी बोलचाल जो होगी वो कहीं ना कहीं ऐसी होगी आदर्शवादी बोलचाल, सामाजिक कार्य को करने वाली बोलचाल। वो समाज के लिए प्रेरणा देंगे, अच्छे विचार लोगों के सामने रखेंगे, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब के उपदेश ऐसे लोग समाज के अंदर फैलाते हैं। जल तत्व राशि है तो किसी भी चीज के प्रति भीतरी रूप से सोचने में भी सक्षम होते हैं। जब ये द्वादश का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ हो तो इसको ये कह सकते हैं द्वादशेश जब धन में जाए तो अपनी दशा अंतरदशा के अंदर धन से संबंधित परेशानियां देता है, क्योंकि द्वादश भाव खर्च और व्यय क्या है और दूसरा घर धन के लिए कहा जाता है। वाणी के लिए भी है तो वे ऑफ टॉकिंग खराब नहीं करनी है, एक्स्ट्रा स्पोकन नहीं होना है, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना है, जहां जरूरत है वहां बोले, नहीं तो शांत रहे। वहीं लग्नेश होके दूसरे घर में जा रहे हैं, लग्नेश का दूसरे घर में जाना धन के लिए अच्छा, बोलचाल से पैसा कमाने के लिए अच्छा, परिवार से सहयोग के लिए अच्छा। व्यक्ति कुटुंबवादी है, अपने परिवारजनों के साथ रहकर मिलकर काम करने वाला होता है। शनि का संबंध या धन भाव में बैठकर धन भाव से भी बनता है, यानी शनि अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा खासा धन योग बनाने में सक्षम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ है। अब शनि की दृष्टि आती है तीसरी चौथे घर पर जो इसकी मित्र की राशि का है। शनि अपनी दशांतर दशा में भूमि जमीन जायदाद दे देगा, प्रॉपर्टी का सुख दिलाएगा। इस दौरान आप किसी न किसी प्रकार के भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित कार्य करके फायदा ले लेंगे। कोई वाहन सुख आपको मिल जाएगा, कोई लग्जरी सुख मिल जाएगा, घर के अंदर रिनोवेशन करा लेंगे, कोई मकान प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। वो स्थितियां यहाँ शनिदेव से बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर शनि की स्थिति इस लगन के लिए अपने आप में बेहतर है, क्योंकि शनि यहाँ लग्नेश है तो द्वादशेश भी है, कोई बड़ा नुकसान यहाँ नहीं है। शनि क्योंकि यहाँ मारक भाव में और द्वादशेश है। अब लोगों के मन में मारक को लेकर ख्याल आते हैं कि ऐसा ग्रह हमको मार्केश तो नहीं देगा। मार्केश के तरीके हमेशा ये देखे हैं कि मारक होगा कैसे, आप अगर मरेंगे तो कैसे मरेंगे। या तो आपको कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बीमारी होगी, कोई गोली कांड होगा, तब व्यक्ति विशेष मरता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, व्यक्ति ऐसे ही नहीं मरता। तो बीमारी कहां से आती है? छठे घर से। सप्तम भाव भी मार्केश है, अष्टम भाव परेशानी का है और ये द्वादशेश है। अब इनका संबंध यानी द्वादशेश शनि का संबंध अगर 6, 8, 12 से हो जाए, उसके ऊपर कोई शुभ प्रभाव ना हो, अशुभ प्रभाव हो,
राहु केतु भी उसके निकट हो, तो उनकी दशा अंतर दशा में आपको प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम होगी धन से संबंधित, क्योंकि ये धन भाव में बैठा है। धन हानि का योग, कार्य में हानि का योग, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर कलह आदि, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। बात करते हैं शनि अगर तीसरे घर में हो। व्रत पराशरा होरा शास्त्र में कहा गया कि तीसरे घर के अंदर अगर कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ हो या तीसरे घर के मालिक नीच के हो जाएं, तो वो अपनी दशा अंतर दशा में राजयोग देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये नियम है। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे घर के अंदर नीच के होके बैठे हैं और कोई शुभ प्रभाव नहीं है, यानी किसी भी नेचुरल शुभ ग्रह चंद्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति का इसके ऊपर प्रभाव नहीं है, तो शनि अपनी दशा अंतर दशा में राजयोग देंगे। ऐसा ग्रह अपनी इच्छाओं को खत्म करके कार्य के प्रति लग जाता है, बहुत अधिक मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि एक तो शनि खुद लेबरी है, दूसरा ये यहाँ पर मंगल की राशि में है, यानी जब जोश और धैर्य दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो व्यक्ति को जीवन में इसी प्रकार की स्थितियों से फायदा मिलता है। तो ये शनि इसी स्थिति में राजयोग बनाते हैं। अगर इस पर एक या एक से अधिक अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया तो फिर ये राजयोग नहीं देगा, ये इसका नियम है। अब शनि यहाँ द्वादशेश होके तीसरे घर में है और द्वादश को वापस देखते हैं। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फायदा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट के कार्यों से फायदा मिलेगा, दूर के लोगों से जुड़कर फायदा मिलेगा। ऐसे समय में व्यक्ति का कोई स्थान परिवर्तन हो जाता है, तबादला हो जाता है, या कह सकते हैं विदेश यात्रा भी ऐसे समय में लोगों के द्वारा देखी जाती है। वहीं शनि लग्नेश होकर तीसरे घर में साहस में वृद्धि कर रहे हैं, आपको मेहनती बना रहे हैं। लग्नेश जब भी किसी भी हाउस के अंदर बैठता है तो उस भाव से संबंधित कार्यकर्ताओं को ग्रहण करता है, बढ़ा देता है। तो तीसरा घर और लगन, साहस, यानी इस व्यक्ति के जीवन में एक ही चीज सबसे बेहतर है, वो है इसकी हिम्मत और इसकी साहस। उसके बल पर यह जीवन में बहुत कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आती है पंचम भाव के ऊपर। नीच का शनि पंचम भाव पर देख रहा है, शिक्षा में हानि करा सकता है, क्योंकि वो द्वादशेश भी है, द्वादश भाव हानि का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को कंप्लीट भी करा देगा, क्योंकि शनि लग्नेश भी है, तो दोनों जगह के फल देगा शनि। अब शनि पंचम भाव पर दृष्टि देता है और कुंडली हो महिला की तो संतान से संबंधित पीड़ा, संतान का देरी से होना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। शनि का भाग्य स्थान और द्वादश से संबंध है। 3, 9 और 12 का संबंध बने भाग्य बनाने के लिए जब से घर से बाहर नहीं जाओगे, दूर के लोगों से नहीं जुड़ोगे, तो आपका भाग्य उजागर नहीं होगा। तो उस प्रकार की स्थिति को यहाँ शनि देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर शनि की यह स्थिति राजयोग कारक है। किस स्थिति में है वो अलग है। अस्त अगर ये सूर्य से हो जाए तो भी ये राजयोग में कमी कर देगा, फिर ये राजयोग के फल नहीं दे पाएगा, तो वो भी देखने वाली बात है। शनि ऐसी स्थिति में राहु केतु के निकट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु केतु का स्वभाव है किसी भी चीज के ऊपर ग्रहण लगाना, और अगर उन्होंने शनि के ऊपर यहाँ ग्रहण लगाया तो राजयोग में कमी हो जाएगी। फिर आप इतने ज्यादा साहसी हो जाएंगे कि किसी की सुनेंगे ही नहीं, गलत कामों में लग जाएंगे, अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो राजयोगों के फल क्या होते हैं और वो किस स्थिति में मिलते हैं, उसके लिए पूरे नियम को यहाँ फॉलो करना चाहिए। तो शनि या तीसरे घर में बैठकर इस प्रकार के परिणाम आपको देंगे। हम बात करेंगे कि शनिदेव चौथे घर में बैठे तो कैसा रहेगा। मित्र की राशि में बैठा हुआ ग्रह भी एक स्वग्रही जैसी ही स्थितियों के फल देता है। अब शनि यहाँ शुक्र की राशि में है। लग्नेश का चौथे घर में जाना और शुक्र की राशि में होना स्वभाव से गंभीरता देता है, व्यक्ति को मेहनती बनाता है, अर्थ त्रिकोणी होता है, व्यवसाय के क्षेत्र से ज्यादा फायदा लेता है बनिस्पत नौकरी के क्षेत्रों से। साथ ही साथ शनि या चौथे घर में हो, लग्नेश का चौथे घर में जाना सुख साधन देगा, अच्छे भवन प्रदान करेगा, साथ ही साथ आपको विशाल हृदय वाला बनाएगा। लग्नेश जब चौथे घर में होता है तो इस प्रकार की स्थितियां मकान से संबंधित हो चाहे जमीन से संबंधित हो, फायदा मिलेगा। राजनीति के क्षेत्रों में फायदा मिलेगा, जनता से सहयोग मिलेगा, जनता उसको प्यार करने वाली होगी। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ साफ तौर पे दिखाई देता है। अब शनि लग्नेश होकर लगन को देखता है, लग्नेश लगन को देखे व्यक्ति के भीतर कुछ करने की इच्छाएं हैं,
व्यक्ति के भीतर स्वयं के बल पर कुछ करने की ललक है। वो जीवन में चाहता है कि मैं अपने बल पर आगे बढ़ूं, और ऐसा शनि व्यक्ति को प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। जीवन में ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार की ऊंचाइयां प्राप्त करने में सक्षम है, क्योंकि लग्नेश या लगन को देखता है। यानी जब तक आप स्वयं नहीं स्वीकारेंगे कि हाँ मुझे जीवन में कुछ करना चाहिए, तब तक आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। माननीय अमिताभ बच्चन की कुंडली कुंभ लगन की कुंडली है। उनकी कुंडली में शनि लग्नेश होकर चौथे घर में बैठे हुए हैं। जब उनको शनि की दशा अंतरदशा आई थी, उस समय जब सन 2000 में उनके करियर में डाउनफॉल था, तो जैसे ही शनि की दशा उनके ऊपर प्रभाव में आई, उनको तुरंत केबीसी मिल गया। और उसके बाद इस व्यक्ति ने अपनी स्वयं की मेहनत से फिर से अपने आप को ऊपर उठाया। एक तरफ डाउनफॉल हुआ तो दूसरी तरफ उन्होंने करियर को उठाया। शनि यहाँ द्वादशेश भी है। द्वादशेश का यहाँ पर जाना प्रॉपर्टी भी बिकवा देता है, लेकिन फिर से प्रॉपर्टी परचेज भी करवा देता है, क्योंकि यह है व्यय का भाव जो यहाँ बैठता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करता है। कभी प्रॉपर्टी ले लेता है फिर उसको बेच देता है, कभी ले लेता है फिर उसको बेच देता है। तो वैसी स्थितियां शनिदेव शो कर रहे हैं। शनिदेव छठे घर पर दृष्टि दे रहे हैं, अपने शत्रुओं को मात दे रहे हैं, अपने शत्रुओं को अपनी मेहनत के द्वारा मात दे रहे हैं, उनको परास्त कर रहे हैं अपनी योजनाओं के द्वारा। और शनि यहाँ हो जाते हैं पूर्णतः कर्मशील व्यक्ति। क्या आप देखिएगा, चौथा घर मन का है। मेरा मन करता है जीवन में कुछ करने का। दशम कर्म लगन में आप स्वयं हैं, और शनि छठे घर को संघर्ष के भाव को भी देखते हैं। यानी अकेले शनि ने आप देखिएगा आपके लगन को, कर्म को, सुख को, मन को और छठे घर को कंट्रोल किया। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में स्वयं के बल पर मेहनत करते हुए, शत्रुओं को परास्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ता है, हिम्मती होता है, घबराता नहीं है, अपनी चोट, परेशानी, झगड़े, झंझट सबको ये हराता हुआ चला जाता है। तो वो कॉम्बिनेशन शनि का अपने आप में यहाँ बेहतर दिख रहा है। अगर इस शनि के ऊपर राहु केतु इसके बहुत ज्यादा क्लोज निकट हो तो इस कॉम्बिनेशन में कुछ कमी आ जाती है। साथ ही साथ अगर ये ग्रह अस्त है तो शायद ये आपको उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। तो शनि की यहाँ पर बैठी हुई स्थिति अपने आप में बेहतर है। शनिदेव अगर कुंडली के पंचम भाव में बैठे तो कैसे? वायु तत्व राशि में बैठा हुआ शनि, एक तो तत्व है वायु तत्व, और शनि के अंदर स्वयं वात के योग होते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति सोच विचार बहुत करता है, ये बुद्धि का स्थान है, योजना बनाता है, बहुत सोचता है, दार्शनिक स्वभाव का हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में और आगे कैसे बढ़ें, ऐसी कोई योजना बनाएं जिससे बहुत अच्छा तगड़ा लाभ हो जाए। क्योंकि पंचम भाव धन का भाव भी है, लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है, तो उसके मन में धन को लेकर, व्यापार को लेकर, कार्य को लेकर लगातार योजनाएं चलती रहती हैं। लग्नेश का पंचम में जाना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, अच्छी तर्क शक्ति वाला बनाता है, अच्छी भाषण शक्ति वाला बनाता है, तर्क करने में अच्छा होता है, किसी भी चीज को लेकर बहस कर सकता है, और वो भी मुद्दे के साथ, बेवजह बिना तर्क के बहस नहीं करता है। उसको उस चीज पे पकड़ होती है, उस चीज को लिए उसके पास नॉलेज होती है। क्योंकि शनि यहाँ बुध की राशि में है, और बुध की 3 नंबर की राशि जो होती है वायु तत्व के साथ साथ बहुत ज्यादा बौद्धिकता ली हुए होती है। तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अपने जीवन में अच्छी शिक्षा करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। द्वादशेश होके भी ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या होगा, कभी कभी कुछ जिद्दी स्वभाव में व्यक्ति हो जाएगा, अड़ जाएगा अपनी बुद्धि के ऊपर कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैं तो करूंगा ही। कुछ लोग उसको समझाएंगे लेकिन वो बात उसके समझ में नहीं आएगी, जिसके कारण अपनी बुद्धि से अपना नुकसान करने का भी योग बनता है। क्योंकि द्वादशेश यहाँ पे बैठा हुआ है पंचम में, और ये दशम से भी पंचम में, अष्टम में है। इसका मतलब इस दशा के अंदर दोनों चीजें देखने के लिए मिल सकती है, करियर में उठान भी और करियर में डाउनफॉल भी। तो दोनों चीजों का व्यक्ति को यहाँ ध्यान रखना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि जाती है शत्रु राशि पे। इसका मतलब है इसकी दशा अंतरदशा में पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, पत्नी के साथ स्थितियां ज्यादा बेहतर नहीं रहती हैं, कुछ ना कुछ अंदरूनी रूप से उनके साथ प्रॉब्लम चलती है। शनि अकेले यहाँ से बैठकर लाभ, धन और पंचम से संबंध बनाते हैं, और लग्नेश है। इसका मतलब शनि की दशा हो या अंतरदशा हो, आपको धन देने वाली होगी। अगर ये महादशा है तो ये ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अंतरदशा तो 2-2.5 साल के लिए मैक्सिमम आती है, लेकिन महादशा 19 वर्ष की होती है।
और इसके ऊपर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव ना हो, तो ये ग्रह अपनी दशा में आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्यों? एक तो वो लग्नेश है, दूसरा वो मित्र की राशि में है, लक्ष्मी त्रिकोण में है और धन भावों से संबंध बनाता है। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ अपने आप में बेहतर दिखाई देता है कि शनि पंचम में बैठेंगे तो बेहतर देंगे। अब बात करते हैं शनि छठे घर में बैठे तो कैसा। शनि अगर 6th हाउस में, अगर सिर्फ शनि की बात करें कि शनि छठे घर में हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शत्रुओं को हराता है, शत्रुओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, किसी ना किसी योजना बनाकर वो शत्रुओं को परास्त कर देता है। अब ये शनि जो है द्वादशेष होकर यहाँ बैठा है, अपनी दशा में व्यय कराएगा, खर्च कराएगा, अचानक से खर्चे सामने ले आएगा, बीमारी पर खर्च करा देगा, घर परिवार के ऊपर खर्च करा देगा, व्यर्थ की यात्राओं पे खर्च कराएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूर की यात्रा, हवाई यात्रा या विदेश यात्रा भी कर लेता है। अब लग्नेश का छठे घर में जाना तो ठीक है, क्योंकि लग्नेश एक अच्छे स्थान में आया, लेकिन अब यहाँ लग्नेश 6th हाउस में आया है तो छठे घर से संबंधित प्रॉब्लम तो उसको आएगी, जबकि छठे घर की अच्छी स्थिति हो गई क्योंकि वहां पर एक अच्छा व्यक्ति आया हुआ है। तो क्या करेगा? समझदारी से डिसीजन लेगा, संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाएगा, संघर्ष के साथ सफलता देगा, लेकिन शत्रु पक्ष भी उनके जीवन में आएंगे। क्यों? क्योंकि 6th हाउस शत्रुकार वो आपके लग्न से जुड़ गया है, तो जीवन में शत्रु आएंगे, शत्रु आपको परास्त करने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन अंततः आप उनसे जीत जाएंगे। लग्नेश का छठे घर में जाना अपनी दशा अंतर दशा में हेल्थ इश्यूज दे सकता है, किसी प्रकार के कर्ज में भी डाल सकता है, लेकिन उस कर्ज से आप जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। अब शनि जो है द्वादशेष और लग्नेश दोनों हो गए यहाँ छठे घर में बैठ गए हैं, तो ये दशा अपने लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तो मैं इसको नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि लग्नेश है। लग्नेश अगर किसी भी उसमें जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए ये वो ग्रह होगा कि आपको कैसी भी परिस्थितियों निकाल कर ले आएगा। अगर ये शनि यहाँ पीड़ित हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, राहु केतु के निकट हो और अस्त हो, तो इसकी दशा अंतरदशा आपके लिए बहुत खराब होगी। फिर आपको काम धंधा भी अच्छा नहीं देगी, परेशान करेगी, हेल्थ इश्यूज देगी, कर्ज देगी, रोग देगी, बीमारी देगी, ये सब आपको ये प्रॉब्लम देगी। शनि का संबंध आप देखिएगा यहाँ 8th हाउस से भी है, द्वादश से भी है और तीसरे घर से भी है, यानी सभी बेड हाउस को शनि ने कवर किया और लग्नेश होकर दृष्टि दी है। यानी पहला प्रयास शनिदेव का रहेगा जीवन में आने वाली परेशानियों को दबाना, सभी प्रकार की परेशानियों को ये दबाने में यहाँ सक्षम रहेगा। तो अब ये शनि अगर अस्त हो जाए और पीड़ित हो जाए तो फिर ये ग्रह आपकी परेशानियों को नहीं दबा पाएगा। फिर तो ये खुद इतना परेशानी में फंस गया कि एक तो मालिक घर से निकल के छठे में पहुंच गए, यानी मकान का मालिक घर को छोड़कर दूसरी जगह जाके बैठ गया कि चलो वहां से बैठ के काम करते हैं, और वहां जाके उसको गुंडों डाकुओं ने घेर लिया, तो समझ लीजिए घर भी लुट गया और वो भी लुट गया। इसको आप इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। तो ये था शनि के छठे घर में बैठे हुए फल। अब हम बात करते हैं कि शनिदेव अगर कुंडली के सप्तम भाव में हो तो कैसा फल देंगे। सप्तम भाव एक पद प्राप्ति का भाव कहलाता है, पब्लिक इमेज, साझेदारी और पत्नी का भाव कहलाता है। यानी उसके अंदर भी अपने आप में कई कारकत्व हैं, क्योंकि ये दशम से दशम है, लगन से सप्तम है, जाया स्थान है, सुख से सुख स्थान है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। अब शनि जैसा ग्रह अगर सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति के मन में एक चीज हमेशा रहती है कि मुझे जीवन में पद प्राप्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे ऐसा कोई कार्य करना है जिससे मैं लोगों के बीच में पहचान आ जाऊं। तो वो स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ आती है क्योंकि ये सूर्य की एक रॉयल साइन के अंदर बैठा है। यानी उनके मन में बहुत विचार आते हैं कि पहले मैं सामाजिक कार्यों में घुसूं, उसके बाद मैं राजनीति के अंदर जाऊं और फिर मैं राजनीति के पदों पर आगे चलते हुए जीवन में प्रगति करूं। ये बहुत हद तक अच्छी भी है क्योंकि ये शनि आपका यहाँ लग्नेश होकर बैठा हुआ। लग्नेश जब सप्तम भाव में बैठे तो व्यक्ति का राजनीति के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा देगा, मान सम्मान दिला देगा। एक तो वो रॉयल साइन में है, भले ही वो शत्रु राशि में है, लेकिन वो साइन जो है वो व्यक्ति को उजागर देता है। सूर्य की राशि में कोई भी ग्रह जाके बैठता है तो व्यक्ति के उन चीजों के तत्वों में वृद्धि करता है। अब शनि कौन है? राजनीति का कारक है, श्रमिक कारक है, दास कारक है, जनता के बीच कार्य करने वाला प्लेनेट है। तो व्यक्ति के मन में हमेशा से बात रहती है वो किसी भी ओहदे पे काम करे लेकिन उसको कुछ वहां पर चाहिए। या लग्नेश लगन को देता है तो उसके भीतर वो इस प्रकार की कैपेबिलिटी देता है
हाँ वह व्यक्ति योग्य है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, कुछ करेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि ये लग्नेश लगन को देखता है। शत्रु राशि में बैठा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा देरी से परिणाम देगा, परेशान करके देगा, लेकिन देगा अवश्य। अब ये शनि जब यहां पर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में शत्रु राशि में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को ससुराल पक्ष से सम्मान दिलाता है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसके विचार नहीं बन पाते, उसके घर के अंदर उसको उतना सम्मान नहीं मिलता जितना ज्यादा उसको सम्मान बाहर मिलता है, क्योंकि शनि यहाँ चौथे घर से संबंध बनाता है। अब चौथा घर में उसकी मित्र की राशि है जो कि शुक्र की राशि है, उसको वो दृष्टि देता है। भले ही व्यक्ति को घर में कुछ ना मिले, लेकिन हाँ समाज के जितने भी लोग उसको मिलते हैं उसको नमस्कार करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। वो किसी चुनाव में खड़ा हो जाए, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा, वहां सामने वाले को टक्कर देता है और अच्छी स्थितियां होने पर वो पद प्राप्ति भी करता है, यानी किसी प्रकार का मंत्री पद भी ले सकता है अगर कुंडली में अन्य योग उसको सहयोग करें। लेकिन हाँ ये एक शुरुआत है जो एक अच्छी है। अब द्वादशेश होके सप्तम में, कुछ लोग इसको सप्तम को मारक कहते हैं। मार्केश का मतलब अगर कोई गठियानुसी ज्योतिष चल रही हो कि बस सामने वाले जजमान को बहकाना, अरे आपको तो शनि की दशा चल रही है और शनि तो आपका भाई साहब मारक भाव में बैठा है, महामृत्युंजय करा लो आप 1.25 लाख, तभी इससे छुटकारा मिलेगा। जबकि वो उस बात को समझ नहीं रहा कि आपका एक प्लेनेट 7th हाउस में बैठ के लग्नेश लगन को देख रहा, द्वादशेश है, यहां बैठा है, व्यय का भाव है, लेकिन पत्नी से छठा भी है, आपकी वाइफ की हेल्थ को इश्यूज दे सकता है, आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध खराब कर देता है। लेकिन इसमें मार्केश वाली कोई स्थिति आई नहीं, क्योंकि मारक कब हो, या तो बीमारी से मरे, एक्सीडेंट से मरे, चोट से मरे, किसी दुर्घटना में परेशान हो जाए तो मारक है। अब आयु का खंड आया नहीं, आयु कहती है कि आपकी 70 साल से ऊपर है, उससे पहले मार्केश की दशा आ गई, मारक से संबंध नहीं, तो आपको तो बिना वजह ठगा जाएगा और डराया जाएगा और आप शनि की दशा में डरते डरते जिएंगे। जहां भी ग्रह, लघु पराशरी में भी ये कहा गया, अगर ग्रह आपकी कुंडली में 6, 8, 12 का मालिक हो लेकिन वो लग्नेश भी हो, तो समझ लीजिए वो दशा आपके लिए अच्छी होगी, वो लग्नेश के फल ज्यादा देगा। बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है, ये दशा आपको अच्छी होगी। लेकिन अगर इसके ऊपर अशुभ प्रभाव है, मान लो सूर्य ही यहीं बैठ जाए और सूर्य ने कर दिया इसको अस्त, तो एक तो लग्नेश अस्त हुआ, शनि अस्त हो गए, सूर्य शनि 2 अशुभ ग्रह सप्तम भाव पे आ गए, वैवाहिक जीवन के लिए खराब, राहु केतु भी अगर साथ में आ गए तो पब्लिक इमेज भी खराब, फिर आप ऐसी दशा में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो उसका जजमेंट देखने के लिए आप अवश्य देखें कि आपका शनि किस स्थिति में है, इसके ऊपर कैसे ग्रहों के प्रभाव है। अगर ये ग्रह सूर्य से अस्त नहीं है, केंद्र त्रिकोण के मालिक इसको सहयोग दे रहे हैं, शुक्र बुध इसको दृष्टि दे रहे हैं या इसके साथ बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। उस लिहाज से ये प्लेनेट आपको अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छी सुख साधन देगा। हाँ, पत्नी की तरफ से आप सदैव इसमें चिंतित रहेंगे, चाहे वो विचार के तौर पे हो चाहे वो स्वास्थ्य के तौर पे हो, बाकी कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अब हम बात करेंगे कि शनि अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठे तो कैसा। अष्टम भाव साधना का भाव कहलाता है, आयु का, मृत्यु का भाव कहलाता है। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि एक अष्टम में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा में अड़चने देता है, परेशानी देता है, आपको कोई भी परिणाम देगा उसमें देरी देगा, आपको धैर्य से काम लेना होगा, नहीं तो आपके लिए वो स्थिति प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। अब यही शनि जहां अष्टम भाव में बैठे, अशुभ प्रभाव ना हो, किसी भी अस्त ना हो, तो लॉन्जिटिविटी के लिए अच्छा है, आयु के लिए अच्छा होगा, आपकी आयु को बढ़ाने वाला होगा। द्वादशेश होके यहाँ बैठा है, विपरीत राजयोग देगा, विपरीत परिस्थितियों में फंसने के बाद आपको निकाल कर ले आएगा। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया उससे निकाल देगा, कोई कर्जा हो गया निकाल देगा, कोई किसी झंझट में फंस जाएंगे वहां से शनि आपको निकाल कर ले आएंगे। ये है विपरीत राजयोग, यानी विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाला राजयोग। तो उस स्थिति में ये बेहतर है। अब द्वादशेश का अष्टम में जाना अगर देखें तो अच्छा है भी नहीं, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का भाव, व्यय का भाव, हानि का भाव, अष्टम भाव अड़चन परेशानी का भाव, यानी इस दशा में आपको कष्ट तो होगा। अब लग्नेश बैठे अष्टम में, लग्नेश अष्टम में हो, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है, सामाजिक रूप पर यह दिखाने की कोशिश करता रहता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जबकि अंदरूनी रूप से वो परेशान होता है, अंदरूनी रूप से वो जीवन में संघर्ष कर रहा होता है। लेकिन वो लग्नेश है,
यहाँ पे बैठे हैं, उसके अलावा यहाँ पे जब बैठा होता है लग्नेश का अष्टम में जाना जीवन को संघर्षरत बना देता है। लेकिन यही शनि कर्म भाव से संबंधित है, व्यक्ति कर्मशील है, कर्म के लिए लगातार तपस्या चल रही है, लगातार मेहनत चल रही है और वो मेहनत में वो सफल भी होता है, क्योंकि एक तो वो मित्र की राशि में है और कन्या राशि भी अपने आप में एक काल पुरुष के छठे घर की ही राशि है, यानी मेहनत से तरक्की कराने वाली राशि। साथ ही साथ शनि का दशम से संबंध कर्म होता रहेगा, शनि का धन से भी संबंध है, यानी सोर्स ऑफ इनकम भी शनि की दशा में किसी न किसी साधनों से बनी ही रहेगी। और शनि की दृष्टि जब आती है पंचम भाव पर बुध की राशि में बैठकर बुध की ही राशि को देखना, यानी मन के अंदर विचार आते हैं, लॉजिक आते हैं, उन विचारों को वह आगे बढ़ाता है और जीवन में तरक्की करता है। ये एजुकेशन के लिए भी अच्छा ही है। कभी कभी व्यक्ति अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शोध के कार्यों में भी सफलता हासिल कर लेता है, यानी हायर एजुकेशन भी कर लेता है, भले ही हो अड़चनों से, लेकिन करेगा अवश्य। अब ये शनि अगर यहाँ सूर्य से अस्त हो, सूर्य से दृष्ट हो, चंद्रमा के साथ हो, तो अपनी दशा अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट देगा, अवसाद देगा, परेशानी देगा, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आय से अधिक खर्चे को देगा, तो वो चीज भी वो नेगेटिव स्थिति में आपको दे देगा। तो उन सब चीजों का आपको रखना होगा यहाँ ध्यान कि शनि अच्छी स्थितियों में कैसे हैं और बुरी स्थितियों में कैसे हैं, उसी हिसाब से आपको इसमें ढलना होगा। बात करते हैं शनि अगर नवम भाव में हो, नौवें घर में कोई भी उच्च का ग्रह बैठे, मित्र की राशि में ग्रह बैठा है, शुक्र की राशि में, जो कि तुला राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और शनि स्वयं मूल त्रिकोण के लगन के मालिक होकर यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब शनि अपनी दशा में अंतरदशा में भाग्य का साथ देगा, भाग्य में लाभ मिलेगा, भाग्य के भरोसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, पिता के सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे, धर्म के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी। इस दौरान वो साफ तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है लग्नेश भाग्य स्थान में, यानी आपका शरीर भाग्य से जुड़ गया, आप भाग्यशाली हैं। आपको शनि की दशांतर दशा लगी तो समझ लीजिए आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप अगर कोई गलत काम भी करेंगे तो भी वो भाग्य आपका संभाल लेगा। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब ये ग्रह द्वादशेष होके भी यहाँ है। दूर के लोगों से जुड़कर भाग्य बनाओ, लोकल के चक्कर में मत पड़ो। जितना ज्यादा बाहर के लोगों के लिए काम करोगे, उनके लिए माल बनाओ, उनके लिए सप्लाई करो, उतना ज्यादा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब शनि या द्वादशेष भी है लेकिन लग्नेश है, और मैंने हमेशा आपको बताया है कि अगर कोई ग्रह लगन का मालिक भी हो, भले ही वो 6-8 बारे का मालिक हो, वो अपनी दशांतर दशा में लगन के फल ज्यादा देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति शनि देव के द्वारा यहाँ दिखाई दे रही है। शनि की तीसरी दृष्टि शत्रु राशि बृहस्पति पर आती है, जो कि द्वादशेष भी है। अपने से बड़े भाई बहनों से संबंधित सुख में कमी करता है, सोर्स ऑफ इनकम देता है, लाभ देता रहता है, पैसा लगाता रहता है, साहस में वृद्धि करता है क्योंकि ये द्वादशेष भी है और तीसरे घर से संबंध है, यानी अपने ऊपर भी व्यक्ति समय देता है, वर्कआउट करता है, साहसिक कार्य करता है, हिम्मत से संबंधित कार्य करता है, मेहनत करता है, शरीर से मेहनत करने का ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। और शनि यहाँ छठे घर को भी देखते हैं, यानी अपने शत्रुओं को भी किसी ना किसी प्रकार की स्थिति से साम दाम दंड भेद लगाकर क्लियर कर ही लेता है। तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बेहतर दिखाई दिया है कि उच्च का लग्नेश, उच्च के लग्नेश में एक फर्क होता है, किसी का लग्नेश नीच का है, किसी का लग्नेश उच्च का है। नीच वाला क्या होगा, अपनी स्थिति को, बैकग्राउंड को अपने आप बनाएगा, अपने बेस से लेकर चलेगा। उच्च का प्लेनेट क्या है, फादर ने कोई काम किया, उस पर जाके वो बच्चा बैठ गया और उसने 20 साल की उम्र से कमाना शुरू कर दिया और पिता के काम को आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसको बेस, बैकग्राउंड, फैक्ट्री सब लगी लगाई तैयार मिली, उसको आगे बढ़ाना होता है, यानी उसके पास सहयोग होता है। ये अंतर होता है उच्च और नीच के ग्रह में। पहुंचना दोनों व्यक्तियों को सेम जगह है, लेकिन उसको थोड़ा समय लगता है, वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन उच्च के प्लेनेट में एक थोड़ा प्रॉब्लम होती है, स्वभाव के अंदर थोड़ा सा, ऐसे लोगों में ऐसा देखा जाता है कुछ घमंडी स्वभाव का है, ऐसा भी देखा जाता है। साथ ही साथ उच्च का लग्नेश हो, जीवन में अगर डाउनफॉल आए तो डाउनफॉल से ऐसा व्यक्ति बहुत घबराता है कि यार जीवन में कभी डाउन ना चला जाऊं, कभी प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इस चीज को लेकर उनके अंदर चिंता रहती है। अब ऐसा शनि सूर्य के अभाव से अस्त हो जाए, पाप पीड़ित हो,
राहु केतु एक्सेस के निकट हो तो उसकी दशांतर दशा में उसको नुकसान भी काफी होते हैं, तो उस चीज का भी रखना होगा आपको ध्यान। शनि लग्नेश होकर दशम भाव में हो तो कैसा फल होगा? एक कर्म कारक ग्रह अगर कर्म भाव में बैठता हो तो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कहता है कि उठो कार्य करो, खाली बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कर्म को प्रधानता देते हैं, कर्मशील होते हैं। ये मंगल की राशि में भी है, यानी चुपचाप कार्य करते रहेंगे, सहजता से गंभीरता से कार्य करते रहेंगे, जीवन में उससे सफलता हासिल करेंगे। साथ ही साथ लग्नेश का दशम में जाना व्यक्ति को वर्कहोलिक बनाता है। लगन में शरीर है और दशम में है कर्म, दोनों एक साथ जुड़ गए, यानी व्यक्ति को जीवन में एक चीज पता है कि भाई कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, मेरे लिए मेरा कर्म प्रधान है। वो कर्म चाहे मैं पूजा पाठ करूं, चाहे मैं परोपकार करूं, चाहे मैं अपना काम करूं, लेकिन वो कर्म को प्रधानता देता है, सभी प्रकार की स्थिति को देखता है, समाज के लिए भी सोचता है, सामाजिक कल्याण के लिए सोचता है, राजनीति में प्रवेश करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि शनि का संबंध यहाँ चौथे और सप्तम से है। चौथा घर जमीन जायदाद वाहन सुख दिलाएगा, भूमि सुख दिलाएगा। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, जनता के भाव और पद प्राप्ति के भाव से संबंध बनाता है, यानी जनता से सुख लेना चाहता है, जनता के साथ खड़े होकर पद प्राप्ति चाहता है और उसको मिल भी जाती है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। साथ ही साथ शनि द्वादशेष होकर द्वादश को देखते हैं, जो घर अपने घर को वापस दृष्टि दे यानी उसको मजबूत करता है। अब द्वादशेष बली हो जाए तो क्या होगा? विदेशों से संपर्क बनाकर फायदा होगा, दूर के लोगों के साथ कार्य व्यवसाय करके फायदा होगा, यात्राओं से फायदा मिलेगा, कुछ खर्च करके फायदा मिलेगा, यानी पहले कुछ जमा पूंजी लगा दी, कुछ खर्च कर दिया, उसके बाद लाभ मिल गया। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। अगर ये ग्रह सूर्य की अभाव से अस्त ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, राहु केतु के ज्यादा निकट ना हो, तो ये अपनी दशांतर दशा में बहुत सुंदर राजयोग देगा, अच्छा खासा पैसा और पद प्राप्ति आपको अवश्य दे देगा। अब हम बात करेंगे कि शनि अगर कुंडली के लाभ स्थान में बैठे तो कैसा? जब भी कोई ग्रह लाभ में जाता है, चाहे वो ग्रह शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका काम होता है वो लाभ के घर में पहुंचा, यानी अपनी दशांतर दशा में सोर्स ऑफ इनकम देगा। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी लगा देगा, प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन करा देगा, वृद्धि कराने वाला भाव है। और एकादश में बैठा हुआ शुभ ग्रह तो अपने आप में ही अच्छा होता है, वो आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल करने की सामर्थ्य आपको देता है। आप चाहते हैं जीवन में तरक्की करें और मेहनत करके तरक्की करें, क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे आ रही है, तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि, और शनि की तीसरी दृष्टि का मतलब ये है सीधा सीधा कि ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा भले ही, लेकिन संघर्ष से आपको निखारेगा भी। दूसरी बात, लग्नेश लगन को देख रहा है, व्यक्ति जीवन में चाहता है कि कुछ करना है, अपने बल पर कुछ करना है, आगे बढ़ना है, ऐसी उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ शनि लग्नेश होकर एकादश में धनयोग बना रहे हैं, वो धनयोग स्वयं का होगा, स्वयं की मेहनत से उत्पन्न करने वाला धनयोग होगा, किसी के द्वारा दिया हुआ धनयोग नहीं होगा। द्वादशेष होके लाभ भाव में, यानी बाहर से लाभ मिलेगा, बाहर के लोगों से लाभ मिलेगा। अब ग्रह द्वादश से द्वादश में बैठा है, इसलिए कभी कभी लोगों का पैसा बाहर डूब जाता है, बाहर के व्यापारियों से काम कर रहे हैं, अच्छे लंबे समय तक काम कर रहे हैं, कोई परेशानी आ गई, किसी का काम डूब गया तो आपका पैसा वहां डूब गया, आपके पैसे वो नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति भी ऐसे लोगों के साथ देखी जाती है। वैसे देखा जाए तो शनि बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ दिखता है। शनि का संबंध यहाँ पंचम भाव से भी है, लग्नेश एकादश में बैठ के पंचम को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारा शरीर हमारी बुद्धि से जुड़कर लाभ कमाने के लिए प्रेरित है, और आप वहां पर योजनाओं पर कार्य करके लाभ कमा लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये ग्रह अगर सूर्य की अभाव से अस्त ना हो, राहु केतु के क्लोज निकट ना हो, तो ये अपनी दशा अंतर्दशा में परिणाम अच्छे ही देगा। भले ये ग्रह वक्री भी हो तो भी ये अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि शनि लग्नेश है और लग्नेश सदैव बेहतर होता है, वो जहां बैठता है वहां से संबंधित स्थितियों को बेहतर कर देता है। अब बात करते हैं कि शनि अगर कुंडली के अंतिम भाव द्वादश भाव में बैठा हो तो कैसा होगा। द्वादशेष द्वादश में
अब यहां पर क्या होगा, अगर खर्च अच्छा हो रहा है तो कमाई भी अच्छी हो रही है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, झटके से भी पैसा आ रहा है, फॉरेन ट्रैवलिंग से पैसा आ रहा है, दूर के लोगों से जुड़ के पैसा कमा रहे हैं आप ऐसे कार्यों से पैसा कमाते हैं, वो मेडिकल का क्षेत्र हो, बीमारी से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, वकालत से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, टूर ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, इन चीजों से आप अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमाते हैं। वहां शनि लग्नेश है, लग्नेश भी द्वादश में, यानी आपको अपनी जन्म स्थली को छोड़कर या तो किसी अन्य स्थान पर जाना होगा, तब आपको फायदा मिलेगा, या आप अपने घर बैठे बिठाए दूसरे के लोगों से संपर्क करें तो फायदा होगा। नौकरी करने के लिए रोज दूर जाना पड़ता है, व्यवसाय के लिए रोज दूर जाना पड़ता है, दूर के लोगों से संपर्क साधना पड़ता है, तब कहीं जाकर ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में बैठे और वो उसी की राशि का हो तो बेहतर होता है। अब इसमें एक समस्या है, अगर ये ग्रह निगण दृष्टान में हो, यानी इसकी डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच हो, तो ये ग्रह अपनी दशा में कष्ट देगा। निगण दृष्टान मतलब हथकड़ी, बांधना, किसी बंधन में पड़ जाना। शनि मान लो यहाँ 5 डिग्री का है, एक तो निगण दृष्टान में हो गया, एक द्वादश में हो गया, आपको कोई बीमारी लग गई वो पीछा नहीं छोड़ रही, आपने कोई लोन ले लिया वो आपका पीछा नहीं छोड़ा, आपके ऊपर कर्ज लगा जा रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन शनि यहाँ देगा। अब शनि का संबंध यदि सप्तमेश सूर्य से भी बन जाए, चाहे दृष्टि से हो चाहे युति से हो, चंद्रमा से बन जाए, तो ये अपनी दशा अंतर दशा में शारीरिक कष्ट देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, कोई बड़ा नुकसान करा सकता है, पैसे को डुबा सकता है, बीमारी पर खर्च कर सकता है, हॉस्पिटलाइज कर सकता है, आपको लंबी बीमारी पकड़ा सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ इससे आता है। तो दोनों परिस्थिति में देखना पड़ेगा कि आपका शनि कैसा है। अगर स्वस्थ है, अच्छा है, शुक्र बुध के साथ है, उनसे दृष्ट है तो अच्छा हो गया, और यहाँ अशुभ ग्रहों की श्रेणी में है, राहु केतु के निकट है, तो उसके फलों में बिल्कुल कमी आती चली जाएगी, तो उसका आपको यहाँ देना होगा ध्यान। शनि की दूसरी दृष्टि जब आती है द्वादश भाव पे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान देना होगा कि एक तो शनि द्वादश में बैठा है, दूसरा धन भाव को देख रहा है कि आपने अपनी गलत वाणी से, अपनी गलत वे ऑफ टॉकिंग के कारण अपने धन का नाश कर लिया, कुटुंब में कलह कर लिया, घर परिवार वालों को नाराज कर दिया, तो उसका भी आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये था शनि देव का सभी परिस्थितियों में द्वादश भावों में बैठने का परिणाम। तो आप अपनी कुंडली को उठाइए, देखिए कि आपकी शनि कुंडली में कहाँ बैठे हैं और कैसा परिणाम दे रहे हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।